जरा एक ऐसे थिएटर के बारे में सोचिए जिसके लिए न कोई आलीशान बिल्डिंग चाहिए न कोई टिकट। ये वो थिएटर है जो बंद कमरों से बाहर निकलकर सीधे हम सबके बीच किसी गांव की चौपाल पर या शहर के किसी चौराहे पर जिंदा हो उठता है। तो चलिए आज इसी जानदार कला की दुनिया में उतरते हैं। और हाँ, ये जो पूरी पड़ताल है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट की रिसर्च पर आधारित है। तो मतलब हमें इन कलाओं को समझने का एक बहुत ही गहरा नजरिया मिलने वाला है। तो देखते हैं इस रिसर्च में क्या खास बातें सामने आई हैं। ये सवाल थिएटर के बारे में हमारी पूरी सोच को ही हिला देता है ना? मतलब सोचिए, क्या होता है जब कोई पर्दा नहीं गिरता और एक्टर सीधा भीड़ के बीच से निकलकर अपनी बात कहना शुरू कर देता है। कला का एक बिल्कुल ही नया, एक ज्यादा अपना सा लगने वाला रूप सामने आता है। तो आज हम इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि इसे जनता का अपना मंच कहते क्यों हैं। फिर इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं ये समझेंगे। इसके बाद नुक्कड़ नाटक की दमदार आवाज को सुनेंगे। फिर देखेंगे कि आज के डिजिटल जमाने में इसे क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं। और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये कला समाज को जगाने की ताकत कैसे रखती है। तो सबसे पहला सवाल, इसे जनता का अपना मंच क्यों कहा जाता है? देखिए, इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। ये वो कला है जो लोगों के लिए है और लोगों से ही है। लोक रंगमंच का मतलब ही है लोगों का स्टेज। ये वो आर्ट फॉर्म है जो बड़े बड़े थिएटरों से दूर खुले आसमान के नीचे फला फूला। ये लोगों की कहानियों को उन्हीं की बोली में सुनाने का एक तरीका है और यही बात इसे इतना असली और असरदार बना देती है। तो चलिए अब जरा इसकी जड़ों को टटोलते हैं। देखिए, ये कला कोई रातों रात पैदा नहीं हुई। इसकी जड़ें हमारे कल्चर और इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। और अब देखेंगे कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सिंप्लिसिटी में ही छिपी है। और देखिए, इसकी खासियत क्या है। यहाँ कोई महंगा स्टेज या फैंसी लाइट्स नहीं है। कलाकार सीधा दर्शकों के बीच से आते हैं। वो जो एक चौथी दीवार होती है ना, एक्टर और ऑडियंस के बीच, ये उसे तोड़ देते हैं। कहानियां लिखी नहीं जाती, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती हैं, जुबानी। और हाँ, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये तो हंसते हंसाते समाज की किसी बड़ी बुराई पर गहरी चोट कर जाता है। इसकी रेंज को समझने के लिए इन दो रूपों को देखते हैं। एक तरफ है रामलीला, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का सीधा साधा संदेश देती है, लोगों में अच्छे संस्कार डालती है। और दूसरी तरफ है नौटंकी, जो गाने बजाने और मजाक का इस्तेमाल करके भ्रष्ट अफसरों और समाज के ढोंगियों की जमकर खबर लेती है। मतलब तरीके भले ही अलग हों, पर मकसद एक ही है, लोगों को जगाना। और किस्से यहीं खत्म नहीं होते। हरियाणा का स्वांग है, जिसमें कलाकार किसी महापुरुष का वेश धरकर समाज सुधार की बातें करते हैं। या फिर भोजपुरी इलाके का बिदेसिया है, जो घर परिवार छोड़कर परदेश जाने का दर्द दिखाता है। ये वो दर्द है जो आज भी लाखों लोगों की असलियत है। चलिए अब इसी लोक परंपरा के मॉडर्न और कह सकते हैं क्रांतिकारी रूप की तरफ बढ़ते हैं। नुक्कड़ नाटक। ये वो जगह है जहां कला अब सिर्फ कला नहीं रहती, वो सीधी सड़क की आवाज बन जाती है। नुक्कड़ नाटक जो है ना, वो किसी तैयारी का इंतजार नहीं करता। IPTA जैसे आंदोलनों से प्रेरणा लेकर ये लोगों में चेतना जगाने का एक बहुत तेज और असरदार जरिया बन गया। क्यों? क्योंकि इसके लिए ना तो बड़ा मंच चाहिए, न पर्दे। ये तो सीधे लोगों से जुड़ने और बदलाव की बात करने का एक जबरदस्त जरिया है। और इसका तरीका बिल्कुल सिंपल लेकिन बहुत असरदार। कलाकार किसी बाजार, कॉलेज गेट या बस्ती में बस एक घेरा बना लेते हैं, एक गाना या ढोल की थाप, और भीड़ जमा हो जाती है। फिर शुरू होता है वो नाटक जो सीधा मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। लेकिन असली ताकत जानते हैं क्या है? नाटक खत्म होने के बाद कलाकारों और दर्शकों के बीच उस मुद्दे पर सीधी बातचीत। मतलब ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक डायलॉग है, एक संवाद है। और नुक्कड़ नाटक कोई ख्याली पुलाव नहीं पकाता। ये तो बिना डरे समाज की दुखती रग पर उंगली रखता है। चाहे वो सरकारी करप्शन हो, औरतों पर होता हुआ जुल्म हो, या फिर धर्म के नाम पर दंगे, ये हर उस मुद्दे पर बोलता है जिससे एक आम इंसान रोज लड़ रहा है। लेकिन आज के इस डिजिटल जमाने में इन कलाओं को जिंदा रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज ये किन मुश्किलों से गुजर रही हैं और असल में दांव पर लगा क्या है। ये चार्ट आज की असलियत को साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, एक तरफ वो लोक नाटक हैं जो घंटों चलते थे, और दूसरी तरफ आज हमारी आपकी अटेंशन है जो बस 30 सेकंड की रील पर टिकती है। अब ऐसे में 20 मिनट का नुक्कड़ नाटक देखने के लिए किसी को रोकना भी कितना बड़ा चैलेंज है।
लोगों का जो अटेंशन स्पैन है ना, वो बहुत ही कम हो गया है। और मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं है, इन कलाकारों के पास कमाई का कोई पक्का जरिया नहीं होता। और उससे भी बड़ी बात, क्योंकि ये नाटक सिस्टम और समाज की खामियों पर सीधी चोट करते हैं, तो कलाकारों को खतरा भी उठाना पड़ता है। हमें सफदर हाशमी जैसे कलाकारों की कुर्बानी को नहीं भूलना चाहिए, जिन्हें सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ऊपर से नई पीढ़ी इन पुरानी कलाओं से कटती जा रही है, और ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी इन आर्ट फॉर्म्स की अहमियत कम नहीं हुई है। सच तो ये है कि ये वो कला है जिसकी ज़रूरत समाज को हमेशा हमेशा रहेगी। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? यही कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे निकल जाए, इंसान का इंसान से जो सीधा जुड़ाव है ना, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आज भी जब किसी चौराहे पर ढोल बजता है तो भीड़ अपने आप खींची चली आती है। ये इस बात का सबूत है कि इस कला की रूह आज भी जिंदा है। आखिर में बस ये एक लाइन इस पूरी कला का मकसद बता देती है। कला का काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है। असली कला तो वो है जो सोए हुए समाज को झंझोड़ कर जगा दे। बस यही इन कलाओं का निचोड़ है। और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस डिजिटल शोर शराबे की दुनिया में कहीं हम उस आवाज को सुनना तो नहीं भूल रहे जो हमारे ही बीच, हमारी सड़कों पर उठ रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अपने अंदर ही खोजना होगा।